अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगर फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बारिश के बाद, खुशगवार मौसम के बाद फिर दोबारा ज़ोर शोर से गर्मी हो रही है। अच्छी खासी गर्मी ने ना आज फिर बैंड बजाई हुई है। बैकग्राउंड से काफ़ी आप लोगों को शोर की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। इसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। और आज मैं बना रही हूँ जी बिरयानी, और बिरयानी की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने टोटल रेसिपी तो नहीं दी। फिर भी आपसे ना थोड़ी थोड़ी शेयर कर देती हूँ। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि पहले मैं आलू वाली बनाती होती थी और आज मैंने ना चिकन वाली बिरयानी बनानी है। खैर, मैंने पहले प्याज को ब्राउन किया। प्याज को ब्राउन करने के बाद फिर उसके प्याज को हाफ़ मैंने निकाल लिया, हाफ़ उसी के अंदर रहने दिया। फिर मैंने चॉप किया हुआ इसके अंदर ना लहसुन शामिल किया, लहसुन और नमक शामिल करने के बाद फिर मैंने ना गोश्त को इसके अंदर डाल दिया। और गोश्त को मैंने उस टाइम तक फ्राई किया जब तक उसका कलर चेंज नहीं हुआ, मीन्स यानी कि वो वाइट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इसके अंदर रेगुलर मसाले डाले। टमाटर थे 4 से 5 अदर टमाटर थे, 4-5 हरी मिर्चें थी। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ना मिर्चों का शामिल किया है। हल्दी मैंने शामिल नहीं की। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक के शामिल किए हैं। और नमक यानी कि मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। और तकरीबन 4 से 5 जवे मैंने इसके अंदर ना 4 से 5 गुठलियाँ मीन्स मैंने इमली की शामिल किए हैं। 2 चिकन क्यूब की टिक्कियाँ शामिल की है। और जब इनको अच्छे तरीके से मैंने भुनाई कर लिया, भुनाई करने के बाद फिर मैंने यानी कि दही डाल के उसको फ्राई कर लिया। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली। उस टाइम तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका ना ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हुआ उसके बाद मैंने ना चिकन को उतार के, मसाले को उतार के ना साइड पे रख दिया और चावलों को ना बॉयल होने के लिए रख दिया। पहले मैं मिस्टेक नॉर्मली करती होती थी, पहले चावलों को बॉयल कर लेती थी और फिर उसके बाद मैं चिकन शामिल यानी कि मैं ना बाद में यानी कि मसाला बनाती, जब तक ना मेरे चावल यानी कि जुड़ जाते थे। ये मुझे अपनी मिस्टेक लगती थी, लेकिन इस मिस्टेक को मैंने कवर अप किया है। अब की बार देखें, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद जी आज हमारी हो गई हैं छुट्टियाँ, हमें मिली है ईद लीव। तकरीबन 5 से 6 दिन पैकिंग हमने कर लिया टोटली। और हस्बैंड 2 यानी कि चूज़े लेके आए थे। मुझे लगता है ये पता नहीं कौन सी नस्ल है, मुझे नहीं पता। ये इसमें कौन कौन सी नस्ल होती है मैं नहीं जानती, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बताया तो था। और ये चावलों को बॉयल करने के लिए ना उसके अंदर मैंने ढेर सारा पुदीना लिया है। एक मैंने ना लेमन को कट किया और उसके अंदर गरम मसाला, दालचीनी, काली मिर्च मीन्स गरम मसाले के अंदर जो होता है वो शामिल किया। और नमक और ऑयल डाल के मैं इसको ना अच्छे तरीके से ना चावलों को बॉयल कर लूँगी। इससे ना बहुत बहुत अच्छा यानी कि चावलों का टेस्ट आता है। और जब चावलों में ना पानी में एक बॉयल आ जाता है ना, फिर उसके बाद मैंने ना चावलों को शामिल किया। और चावलों को तकरीबन ना मैंने ना 1 घंटे तक सोक करके रखा। ये चावल अच्छे वाला मीन्स कायनात चावल या कर्नल चावल, जिसको पक्की बनास्पति भी कहा जाता है, वो वाला। और इसको ना बहुत टाइम लगता है सोक होने के लिए ना, तो फिर मैंने तकरीबन इसको 1 घंटा दिया। मैक्सिमम इसको बोलते होते हैं कि 2 घंटे तक आप लोगों को ना सोक करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने ना पानी के अंदर चावलों को डाल दिया। जब हमारी यानी कि हाफ़ डन हो जाए, मीन्स एक कनी रह जाए ना, उसके बाद हमने चावलों को उतार लेना है। और उसके चावलों को उतार के पानी अलग सेपरेट कर लेना और चावलों को मैंने सेपरेट कर लेना। मसाला मेरा डन था, तो ये वाला बेस्ट मुझे ना तरीका लगा। पहले कौरमा बना लिया, कौरमे के बाद फिर मैंने बाकी का काम किया ना, मुझे ये वाला ठीक लगा क्योंकि चावल भी मेरे यानी कि गर्म ही थे। और अगर मैं पहले करती होती थी ना, वो ठंडे भी हो जाते थे और जुड़ भी जाते थे। और इतना गर्म था पतीला, मुझसे ना हाथ भी नहीं इससे टच हो रहा था, भापें इतनी ज़्यादा लग रही थी इससे। खैर, मैंने हिम्मत कर कूर के अच्छे तरीके से चावलों को पानी सेपरेट किया और चावलों को ना अलहदा किया। उसके बाद फिर मैंने ना कौरमे को थोड़ा सा गरम किया, नहीं गरम नहीं किया मैंने ना, क्योंकि चावल मेरे गरम थे भाप में ना, फिर ये हो जाने थे। उसके बाद पानी जैसे ही हमारा यानी कि सोख हुआ है ना, उसके बाद मैंने ना दोबारा यानी कि तह लगानी स्टार्ट कर दी थी। और जो कौरमे का पहले ऑयल था ना, वो पहले मैंने शामिल किया था नीचे तह में, और उसके बाद फिर चावल शामिल किए थे। इससे ना हमारे चावल लगते नहीं हैं। एक तह मैंने चावलों की लगाई और एक तह मैंने मसाले की लगाई, फिर एक तह चावलों की। इस तरह तह दर तह मैंने 2-3 इसको कवर अप करके रख दिया। और शोर बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग भी इससे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा।
खैर तय मैं यहाँ पर लगा चुकी थी और साथ में मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए। जैसे ही मैं पतीलों को उसके ऊपर रखूँ ना तो मीन्स वो प्री हीट हो, और उसके बाद मैं कम ही टाइम लगे उसको ना तेज़ आंच पे रखने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर लास्ट में इसके ऊपर से ना कलर डाला। कलर ना आज मेरा थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि ना हस्बैंड को लग रहा था कि कलर मैं ज़्यादा कर देती हूँ, तो इस वजह से वो बीच में आज पंगे लिए जा रहे थे। और ना वो इस उसमें ना कलर ना थोड़ा सा कम ही हो गया। लेकिन बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनी थी, चावल इतने खिले खिले, इतने जायकेदार, इतने मज़े के थे, टेस्टी बहुत हैं। सिर्फ इसमें ना कलर थोड़ा सा कम रह गया था, बाकी चावलों में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम लोगों ने इधर भी खाए हैं और इधर खाने के बाद हमने रास्ते के लिए भी पैकिंग की है। यहाँ पे खाए तो ना गरम थे, बल्कि उस टाइम इतना नहीं पता चला। जब हमने रास्ते में इसको खाया ना, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे हमने ना बाज़ार से इसको ऑर्डर किया हो। कोई भी चीज़ इसमें ना कम या ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल परफेक्शन के साथ इतने ज़बरदस्त बने हुए थे। मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था और हस्बैंड भी तारीफ़ किए जा रहे थे, उनको इतनी अच्छी लगी। और हम लोग भी दिन में जब हमने बनाई ना तो हम बड़ा ज़रा जल्दी में थे, क्योंकि आज ना सही वाला बैंड बजा हुआ है। सुबह से बस लगे हुए हैं। पहले पैकिंग की, फिर उसके बाद ना पैकिंग वगैरह की, फिर उसके बाद सफाइयाँ वगैरह की। जब मज़ीद दोबारा यानी कि कुछ हस्बैंड के आने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, चाय बनाई, फिर उसके बर्तन थे और उसके बाद खाना वगैरह खाया। फिर हस्बैंड चूज़े ले आए थे वो, और फिर वो गंद भी इतना मैसी हुआ था घर सारा। फिर दोबारा मैंने सफाइयाँ की। मीन्स यानी कि ना सारा दिन हो गया भागम भाग ना दौड़े लगी हुई हैं अच्छी खासी। लेकिन ना घर जाने की खुशी है ना, तो उसमें ना पता ही नहीं चल रहा कि थकावट का। और उसके बाद जी हम लोग ना तकरीबन 6:30 बजे के करीब, नहीं सॉरी 6 बजे हम लोग ना घर से रवाना हो चुके थे। और जिस दिन हम लोगों ने जाना होता है ना, उस दिन घर में एक ऐसा तूफ़ान मचाया हुआ था ना। हस्बैंड ने ये चीज़ किधर है, वो चीज़ किधर है, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। एक चीज़ यानी कि ना उठाते हैं ना 2-3 चीज़ें गिरा देते हैं। मुझे फिर सही वाला गुस्सा आया वो होता है, लेकिन वो सुकून से टिक के बैठते भी नहीं हैं कि नहीं मैंने साथ साथ करवाना है ना। वो आगे आगे फैलाते जाते हैं, मैं पीछे पीछे समेटती जाती हूँ। ये कंडीशन हुई थी जिस दिन हमने जाना होता है। और फिर वो ना हेल्प करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो डबल मैसी करवा के ना मेरे लिए काम बढ़ा देते हैं। उनकी हेल्प भी ना मेरे लिए डबल पड़ जाती है। और पौधों के लिए जी हमने लगाया कोई बहुत ही देसी वाला जुगाड़ ना। एक मैंने क्या, हम दोनों ने, मेरे और हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने उठा के एक रखा हमने बेसन के नीचे, और पाइप लगा के ना थोड़ा थोड़ा पानी यानी कि उसके अंदर से रिलीज़ किया। और एक हमने क्यारी के अंदर रख के और वाशरूम के अंदर से यानी कि पाइप लगा के उसके अंदर यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी हमने रिलीज़ कर दिया, ताकि ये पौधे खुश्क ना हो। देखते हैं कि ना हमारे पहुंचने तक ये कैसे बचते हैं। और ख़ैर यहाँ पे हमारी बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, हर चावल खिला खिला और इतना जायकेदार और मज़ेदार था ना। बस अब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मुझे वही टेस्ट यानी कि आ रहा है। मैंने वीडियो पहले कैप्चर की थी, लेकिन इसको वॉइस ओवर में बाद में कर रही हूँ। इस वजह से यानी कि ना थोड़ी सी यानी कि सीन्स ना आगे पीछे हुए हुए ना, मैं बोल कुछ रही हूँ और ना वीडियो में चल कुछ रहा है। यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाने के बाद फिर प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की थी। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम रवाना हो चुके थे। ये तकरीबन 6:17 का टाइम है, जिस टाइम हम लोग ना
गाड़ी में थे और उसके बाद यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस टाइम भी। और वैसे तो ये शाम का मोस्टली टाइम था, लेकिन ना इस टाइम हवाएं चलनी चाहिए या फिर गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि महसूस हो रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने ये थोड़े थोड़े से सीन्स कैप्चर किए और रश इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा आवाम थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सीट्स नहीं थी और जगह जगह यानी कि गाड़ियाँ ब्लॉक थी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सारे सीन तो मैंने कैप्चर नहीं किए, थोड़े बहुत मैंने कैप्चर किए ताकि ना मैं ऑकवर्ड महसूस ना करूं या फिर ना अजीब ना लगे ना, तो इस वजह से ना थोड़े थोड़े से सीन्स मैं कैप्चर करते रही। आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।